ओम शांति। आज की मुरली से हम समझते हैं कि पुरुषार्थ के साथ विकर्म किया तो 100 गुना बढ़ जाएगा, ऐड हो जाएगा, इसकी एडिशन हो जाएगी। आज बाबा ने मुरली में इसको कहा था। समझते हैं, कोई भी अच्छी चीज में अगर आप थोड़ी सी बुरी चीज डाल दो तो वह उस अच्छी चीज को भी अपने जैसा बना देगी। जैसे मान लीजिए 100 किलो गेहूं में आप 1 किलो गेहूं खराब डाल दो तो वह पूरे 100 किलो गेहूं को भी अपने जैसा खराब कर देगी। दूसरी तरफ भी हम इस बात को समझते हैं, जैसे हमने अच्छे कर्म दिन में 10 कर लिए और एक कर्म हमारा गलत हो गया तो वो मेरे 10 के 10 कर्म को भी खराब कर देगा। क्योंकि अच्छा जब हम करते हैं तो उसे कम फैलाया जाता है और हमारी एक गलती हुई उस पर ही संसार की नजर रहती है, क्योंकि बुराई को जल्दी फैलाया जाता है। एक गलती ही हमारी फिर क्या बन जाती है? बुराई, विकर्म बन जाती है। क्यों? क्योंकि एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, ऐसे करते करते फिर वो कितनी बढ़ जाती है? वो हमारे 10 कर्म भी 100 गुना परिवर्तन हो जाते हैं। जितनी हमारी उसकी निंदा होती जाती है उतनी हमारी अच्छाई भी खत्म होने लगती है। इसीलिए कहा गया है बुराई किसी की फैलानी नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा कहते हैं हमें तो क्या लाना है, नई दुनिया लानी है, तो जितना हो सके अच्छाई ही फैलाओ। क्योंकि जो आप चीज संसार में फैलाओगे वही कई गुना होकर फैल जाएगी। कुछ तो हमारे वाइब्रेशन से फैलेगी, कुछ लोग अपने कर्मों से उसको फैलाएंगे, कुछ प्रकृति भी हमें सहयोग देगी उसको फैलाने का। क्योंकि जब हम अच्छाई को अपने वाइब्रेशन से वायुमंडल में फैलाएंगे तो प्रकृति भी हमारा सहयोग देगी कि वो भी हवा के माध्यम से चारों तरफ उस चीज को फैला देगी। आपने देखा होगा कहीं पर किसी गंद का धुआं उठता है तो प्रकृति क्या करती है? अपनी ही हवा से उस दुर्गंध को चारों तरफ फैला देती है। तो माहौल कैसा हो जाता है? दुर्गंधित माहौल हो जाता है। तो अब हमें पुरुषार्थ करके अपने विक्रम को नहीं बढ़ाना, अपनी पुरुषार्थ को बढ़ाना है, अपनी अच्छाई को ही बढ़ाना है। पुरुषार्थ हमेशा हमें अच्छे कर्म करने का करना है। क्योंकि इस बात का ध्यान रखना कि एक बुराई भी 100 गुना दंड उसका पड़ जाएगा, हमारी अच्छाई को बिल्कुल खत्म कर देगी। अगर विकर्म विनाश करने हैं तो हमें अपने वाइब्रेशंस को चेक करना है। क्योंकि वाइब्रेशन किसको कहा जाता है? हमारी सोच को, कि हम अंदर कौन सी सोच चला रहे हैं, वही हमारा वायुमंडल बनता है। हमारे आसपास का ओरा ऐसा ही बन जाता है। इसीलिए ऋषियों को जो है ना जंगलों में कैसा दिखाया है? निर्भय दिखाया है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनके अंदर का वाइब्रेशन इतना पावरफुल होता है कि वो जंगल में बैठकर भी कभी डर नहीं किसी चीज का महसूस करते कि कोई जानवर आकर कहीं तुम्हें खा ना ले या कोई सर्प आकर तुझे डस ना ले। क्योंकि जंगल में तो सब कुछ होते हैं। वो अपने वाइब्रेशन से ही अपने वायुमंडल को इतना पावरफुल बना लेते हैं कि आसपास के जानवर, जंगली जानवर भी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। खुद प्रकृति भी उसको सहयोग देने लगती है और मनुष्य आत्माएं भी सहयोग देते हैं। इसलिए ऋषियों का खाना कहाँ पहुंचाते थे? उनके पास ही उनका खाना चला जाता था।
ये उनकी तपस्या का ही फल है। इसीलिए बाबा कहते हैं, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, क्या करो, अंदर ही अंदर बस अपने वाइब्रेशन को शुद्ध बनाओ। क्योंकि जैसा सुनोगे, जैसा देखोगे, वैसा ही मन चित्त पर वो बैठ जाएगा। इसलिए बाबा सुबह सुबह ये मुरली चलाते हैं कि सुबह उठकर बस एक बाप का ही चिंतन करो, ताकि तुम्हारी सोच भी वही बन जाए, तुम्हारी दृष्टि भी वही बन जाए, तुम्हारे कान भी वैसा ही बन जाए कि बस बुराई सुनना ही पसंद ना करें। अगर चली भी गई तो क्या हो जाए, जैसे बाबा कहते हैं ना, मान लो बिल्ली आ जाए और गेट बंद हो तो कोई कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नुकसान कर ही नहीं सकती वो हमारा। इसी प्रकार माया बिल्ली अगर अंदर आ भी गई है, लेकिन मेरी तीसरे नेत्र से मुझे कुछ सूझ नहीं रहा, मैं कुछ सोच ही नहीं रही उस बात के ऊपर, तो कहेंगे माया आई और आ करके चली गई, मेरा तनिक भी कुछ बिगाड़ ना सके। ये एक स्थिति होती है, देखते हुए ना देखने की, सुनते हुए ना सुनने की। अब हम लास्ट समय आ गया, तो हमें ऐसी स्थिति तक पहुंचना ही है, क्योंकि अब समय बहुत थोड़ा है। समय क्यों थोड़ा है? क्योंकि पहला तो इस प्रकृति का जो ये देह है, इसका ही कोई भरोसा नहीं, ये कब चला जाए। इसलिए मम्मा हम हर पल क्या रखती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी, जो पुरुषार्थ करना है इसी घड़ी में कर लो, कल का भरोसा नहीं, अगले सेकंड का भी भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ इस सृष्टि का भी समय थोड़ा ही है, क्योंकि हर एक चीज की अवधि होती है, चाहे वो एक बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे एक पौधा ही आपने क्यों नहीं लगाया हो, एक ना एक दिन तो उसका अंत अवश्य ही होता है। इसलिए इस सृष्टि की भी एक अवधि है, ड्रामा अनुसार एक ना एक दिन ये भी खत्म हो जाएगी। लेकिन बाबा ने बता दिया, ये समय अंतिम समय चल रहा है, अचानक ही सब कुछ होना है, अचानक ही परिवर्तन होना है, अचानक ही नई दुनिया आ जाएगी, अचानक ही विनाश हो जाएगा, सब कुछ अचानक ही होगा। अच्छा, ओम शांति।